एक्सरसाइज 11C क्वेश्चन नंबर 12 है। एन ओपन रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ लेंथ। अब आप प्लीज़ इसको हाईलाइट कर लें क्योंकि ये रेक्टेंगुलर टैंक है तो रेक्टेंगल के फार्मूलाज यूज़ होंगे। लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, कंटेन्स वाटर टू अ डेप्थ। डेप्थ और हाइट एक ही चीज़ होती है, यानी हाइट हमें गिवन है। ये तीनों डायमेंशंस हमें गिवन है और सेंटीमीटर में यूनिट्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसका काम हो जाएगा। द वाटर इज़ पोर्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ डायमीटर। अब जिस कंटेनर में डालना है उसका शेप सिलेंडर है, उसका डायमीटर 17 सेंटीमीटर है, ये भी हमारा सेंटीमीटर में ही है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक। कितना वॉल्यूम है वाटर का टैंक में, वो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले ये जो टैंक है रेक्टेंगुलर टैंक, अब हम रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ टैंक जो कि रेक्टेंगुलर है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये आपने मल्टीप्लाई किया, ये आपका आंसर आ गया सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम ऑफ टैंक। उसके बाद आपसे पूछा है द हाइट ऑफ वाटर इन द सिलेंड्रिकल कंटेनर। अब यही वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है उसे हमने सिलेंड्रिकल कंटेनर में डाला था और अब आपसे हाइट ऑफ वाटर इन द कंटेनर पूछिए, तो आपको वॉल्यूम ही सिलेंड्रिकल वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यूज़ करके इसकी हाइट फाइंड करनी होगी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर बेस एरिया इनटू हाइट, क्योंकि बेस सिलेंडर की सर्कल होती है, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला लगाया। अब ये जो वॉल्यूम है हमारे पास, क्योंकि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ टैंक था वही वॉल्यूम हम यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें से ही पानी आया, इतना पानी डाला है कंटेनर में। ये आपने मल्टीप्लाई किया, ये आपका एज की वैल्यू निकालने के लिए इसे हमने डिवाइड कर दिया इससे, तो आपकी एज की वैल्यू आ गई। अब हाइट जो होती है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे हमने लिख दी सेंटीमीटर। हाइट इज इक्वल टू 16.5, 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ कर दिया। ये डायमीटर का 17 सेंटीमीटर था, हमने रेडियस यूज़ किया है क्योंकि हमारे फॉर्मूले में रेडियस। 11C क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 3 है। द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल कंटेनर दैट इज़ इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर। अब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है 2πr² प्लस 2πrh। ये भी एक्चुअली वही फॉर्मूला होता है पैरामीटर ऑफ, ये देखें 2 बेस एरिया प्लस पैरामीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। क्योंकि बेस सर्कल है इसलिए पैरामीटर ऑफ बेस के लिए हमने 2πr यूज़ किया। आप πd भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको फार्मूला कन्वीनियंट हो। और ये πr² एक बेस एरिया है, ये देखें ये सिलेंडर होता है, एक बेस इसकी ये होती है, ये टॉप होता है और नीचे बॉटम होता है, ठीक है ना। तो एक πr² ये है, एक πr² ये है, तो ये मिलाकर 2πr² होता है, सही है। अच्छा, अब ये जो टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ सिलेंडर, इसमें आपने वैल्यूज पुट करके ये आपने निकाल दिया, लेकिन आपसे पूछा इन कांटेक्ट विद वाटर। अब कांटेक्ट विद वाटर होगा तो ये जाहिर है इसका जो टॉप है, इसका लिड देखें इस क्वेश्चन में मेंशन हुआ है द टोटल कंटेनर दैट इज़ इन कांटेक्ट विद वाटर। जो इसका लिड होता है सिलेंडर का वो कांटेक्ट में नहीं है होगा, यहाँ तक पूरा कांटेक्ट में होगा। जो इसका टॉप होता है वो कांटेक्ट में नहीं होगा, इसलिए हमने वो टॉप को पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाला और उसमें से इसका जो टॉप है क्योंकि कांटेक्ट में नहीं है उसको हमने माइनस कर दिया। अब आपकी चॉइस, अब ये आपका आंसर जो आया वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ किया क्योंकि वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करते हैं। अब आपकी चॉइस होती है कि या तो आप सिलेंडर का जब फॉर्मूला लिख रहे हैं उसी में फिर आप माइनस और ब्रैकेट, आप एक जो टॉप है वो आप डायरेक्ट फार्मूला में ही लिख लें और फिर एक साथ सॉल्व कर लें, या फिर सिलेंडर का फॉर्मूला लगा के आपने पहले सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकाला और फिर इन कांटेक्ट विद वाटर के लिए आपने लिड को रिमूव किया। ये आपकी चॉइस है।